राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसका नाम सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह। यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सख्त मना है। लेकिन क्यों, क्या है इस किले का रहस्य? आज हम जानेंगे उस कहानी को जो सदियों से इस जगह को भूतों का घर बनाए हुए है। 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे मधो सिंह के लिए इस खूबसूरत किले का निर्माण कराया था। उस समय ये एक फलता फूलता शहर था जहां 10,000 से ज्यादा घर थे, बाजार गुलजार थे, मंदिर भक्तों से भरे रहते थे और राजमहल में खुशियों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडहर, टूटी दीवारें हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है जो दिल में डर भर देता है। इस किले की दो मुख्य कहानियां हैं। पहली कहानी एक संत बालूनाथ की है जो यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके आश्रम पर पड़े। लेकिन मधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बढ़वा दी। परिणाम, संत का श्राप और पूरे शहर का विनाश। लेकिन दूसरी कहानी अजसवेर और भी दिलचस्प है। यह है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। रत्नावती अपने समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दराज के राजा उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजते थे। लेकिन एक तांत्रिक सिंधिया भी उसके प्रेम में पागल हो गया था। सिंधिया जानता था कि एक साधारण तांत्रिक होने के नाते उसका राजकुमारी से प्रेम असंभव है, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने गई तो सिंधिया ने उस इत्र में अपना जादू मिला दिया। उसका मानना था कि इस जादुई इत्र को लगाते ही राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ जाएगी। लेकिन रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उसे इत्र में कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत उस बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही बोतल टूटी, वह पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधिया की तरफ आया और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंधिया ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। इस किले में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ कभी कोई छत नहीं टिकेगी और यहाँ की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। शाप का असर तुरंत दिखने लगा। 1 साल के अंदर युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी रत्नावती युद्ध में मारी गई। धीरे धीरे लोग किले को छोड़कर भागने लगे। घर खाली हो गए, बाजार बंद हो गए और मंदिरों में पूजा अर्चना बंद हो गई। आज भी यहाँ कोई छत पूरी नहीं है। सभी इमारतें बिना छत के खड़ी हैं, जैसे कि श्राप आज भी जिंदा हो। आधुनिक समय में भी यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने पायल की आवाज सुनी है, जैसे कोई औरत चल रही हो। कई विजिटर्स ने बताया है कि यहाँ अचानक तापमान गिर जाता है और एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रेशमी साड़ी में एक परछाई को इधर उधर भटकते देखा है। शायद राजकुमारी रत्नावती की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगाया है जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद इस परिसर में प्रवेश सख्त वर्जित है। यह नियम सिर्फ भानगढ़ के लिए है। भारत में कोई और ऐतिहासिक स्मारक पर ऐसी पाबंदी नहीं है। क्या सरकार को भी पता है कि यहाँ कुछ अलौकिक है? स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। कुछ साल पहले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आई थी। उनके इक्विपमेंट अचानक काम करना बंद कर गए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ एक अजीब सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए रात में आवाजें आती हैं। पुराने खंडहरों में हवा के कारण अजीब आवाजें होना सामान्य बात है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इतनी सारी कहानियां, इतने सारे अनुभव, क्या सब कुछ सिर्फ कल्पना है? आज भी भानगढ़ का किला खड़ा है, अपने रहस्यों के साथ, अपने श्राप के साथ। दिन में ये एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि पूरी प्रकृति भी यहाँ के रहस्य से डरती हो। क्या आप कभी भानगढ़ जाने का साहस करेंगे? दिन में तो ठीक है, लेकिन क्या आप रात में यहाँ रुकने की हिम्मत कर सकते हैं? शायद कुछ रहस्य इंसान के समझने से परे होते हैं।
शायद कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,